नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 300 पदों के लिए छात्रावास के भर्ती होने वाला है। यानी कि एक आध हफ्ते या 2 हफ्ते के अंतर्गत इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा व्यापम के माध्यम से। तो आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं, इनके संपूर्ण सिलेबस के बारे में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी बेरोजगारी बहुत है, सभी लोग लगभग फॉर्म डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आपको सिलेबस के बारे में पता ना हो, क्योंकि हम सभी को पता है लगभग 300 पोस्ट यहाँ पर खुलने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक का। हो सकता है अगर बढ़ जाता है तो अच्छी बात है। और एक चीज़ और है लेटेस्ट, मैंने जो है कल आपको जो टीचर भर्ती का सिलेबस बताया था उसी के बारे में है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द, मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक फ़ोटो है उसे पोस्ट भी किया है कि छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, इन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द पहले टीचर भर्ती होने से पहले टेट भर्ती होगा। सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि देखो बिना टेट के एग्ज़ाम हुए आप जो है टीचर भर्ती में फॉर्म नहीं डाल सकते। इसलिए पहले टेट भर्ती का एग्ज़ाम खुलेगा, फिर उसमें से जो भी पास होगा वहाँ टीचर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करेगा तो कई हजारों ऐसे विद्यार्थी रहेंगे जो कि इसका एग्ज़ाम नहीं दिला सकते हैं। इसलिए आपको जो है आपकी जो टेट भर्ती है और आपकी जो सिलेबस रहेगा टीचर भर्ती का, दोनों का सिलेबस लगभग एक ही है, तो आपको दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करूंगा ना, हो सकता है कल या परसों से स्टार्ट करूंगा, तो 2 वीडियो आएगा एक दिन में, जिसमें से पहला जो वीडियो रहेगा वहाँ टीचर भर्ती का रहेगा, जैसे कि बाल विकास की है या सामाजिक अध्ययन है, एसएसटी का है या ईवीएस का है, तो बहुत सारा है, मतलब पर्यावरण का। तो इसमें से हम लोग लगातार देखते रहेंगे। ठीक है, और एक वीडियो आएगा जो कि छात्रावास अधीक्षक करेगा, जो कि हम दोनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और इस वीडियो का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाना, टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया है। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक कहाँ पर है, तो आप जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहता है ना, लास्ट टाइम में देखना, मैंने वहाँ पर लिखा भी है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये है, तब जाके उसे आप क्लिक करके सीधे तौर पर जा सकते हो। तो चलते यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसमें 2 भाग रहते हैं, एक तो भाग ए है और भाग बी है। तो भाग ए के अंतर्गत जो आता है मुख्य रूप से है वहाँ कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है। जो लोग कंप्यूटर किए हैं ना, वही लोग जो है छात्रावास अधीक्षक का फॉर्म डाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना कन्फर्म होगा कि एक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर संबंधित आपको 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसीलिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है ना। मान लो जाए आपने 50 प्रश्नों में से कंप्यूटर के 24 प्रश्न सही जवाब दिए, बाकी का 26 प्रश्न गलत हो गया, तो आप बाकी सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है या जो भी हिंदी रहेगा, उसमें आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, आपका जो है ये समझ के चलने कि आप जो है फेल हो गए हो। क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है आपको जो है 50 अंकों में से 25 अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाके बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है वहाँ चेक होगा। इतना समझ गए ना। तो चलते यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर के बारे में क्या क्या बोला गया है। एक तो है कंप्यूटर का परिचय रहेगा, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी है, जैसे कि आजकल हॉस्पिटल के क्षेत्र में है, मनोरंजन के क्षेत्र में है, लगभग सभी सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सीपीयू है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर के प्रकार, कितने प्रकार के मतलब प्रिंटर होते हैं, इंकजेट है, लेज़र प्रिंटर है या अन्य प्रकार के जो प्रिंटर रहते हैं, इन सभी का हम लोग ना डिटेल से प्रश्न को देखने वाले हैं। 5वां पॉइंट में क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, ओएस रहता है, वहाँ कितने प्रकार के होते हैं। कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पूछा जाएगा। वर्ड प्रोसेस, स्प्रेडशीट यानी कि जो एक्सेल रहता है उसके बारे में है। इंटरनेट के उपयोग में जैसे कि ईमेल है, डॉक्यूमेंट है, सर्चिंग वेबसाइट सर्चिंग है, विभिन्न सरकारी विभाग के जो साइट रहते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सरकारी विभाग है ना, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से खुद से बहुत सारी चीज़ को ऑनलाइन कर सकते हैं, तो उसी के बारे में है।
उसके बाद है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी है। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने के लिए सामान्य जानकारी है। सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी रहेगा। गूगल अलविस्ता यूट्यूब की सामान्य जानकारी रहेगा। यहाँ पर मैं आपको अगर बोलना चाहूँ तो फिर आप जो है अगर कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान का अगर बुक चाहिए ना, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा लुसेंट का है और एक है अरिहंत का है। ठीक है, लुसेंट और अरिहंत बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो भी आप यूट्यूबर को देख लो, जो भी अगर कंप्यूटर संबंधित जो पढ़ाते हैं ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो या थ्योरी हो, ये इसी का ही पढ़ाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ाते। और इसके अलावा अगर कहीं से भी आपको जैसे कि ऑनलाइन गूगल के माध्यम से हो या छत्तीसगढ़ में जो लोकल प्रकाशन रहते हैं उसके माध्यम से अगर जो बुक मिलता है उसको आप पढ़ना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आपको जो है 50 में 25 अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 50 में 45 स्कोर कर देते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बाकी का तो आप थोड़ा बहुत कवर कर लोगे तो फिर ये कंप्यूटर उसे मैनेज कर सकता है। अब देखते हैं भाग बी यानी कि भाग बा के बारे में। इसमें क्या है, हिंदी व्याकरण के बारे में दिया गया है, जिसमें 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से है, जैसे कि स्वर व्यंजन वर्तनी है, लिंग वचन काल है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया व्यवहारिक प्रयोग है, समास रचना एवं प्रकार है, संधि स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि है, व्याकरणीय अशुद्धियां हैं, शब्द रचना उपसर्ग और प्रत्यय हैं, शब्द प्रकार तत्सम तद्भव देशज विदेशज है, पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का जो वाक्यांश के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके बारे में है, मुहावरे एवं लोकोक्ति का इसमें दिया गया है। 10 अंकों का 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर आता है अंग्रेजी का, जो कि 10 अंकों के 10 कुल 10 प्रश्न रहेंगे। फिर आते हैं रीजनिंग का, गणित का है और रीजनिंग का। यहाँ पर जो है रीजनिंग भी रहेगा। देखो 20 अंकों का कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से संभवतः लगभग 15 अंकों का जो गणित रहता है और 5 अंकों का रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान यानी इंडियन जो जीएस है उसके बारे में है। 15 अंकों का 15 प्रश्न रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान से संबंधित जानकारी देखने को मिलेगा। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि अभी 2024 का जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य विज्ञान के, जो विज्ञान का जो मूलभूत जानकारी रहता है, जो कि 6वीं क्लास से 10वीं क्लास के बीच का रहता है, उसके बारे में है। और एक आता है समसामयिक घटनाक्रम या खेलकूद से संबंधी, विदेश है, देश है, इसके बारे में, जिसमें 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी देश में कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है इत्यादि के बारे में है, या कौन से कोई सेलिब्रिटी है जिसको कुछ इनाम दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। और अंतिम का आएगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, जो कि छत्तीसगढ़ का जीएस है, जिसमें 20 अंकों का 20 प्रश्न रहेगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, और यानी कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के जितने भी जीएस रहते हैं, जैसे कि नदी नाला है, पर्वत पठार है, खनिज है, इतिहास है, जनजाति है, उन सभी के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, और अंतिम में आता है बाल मनोविज्ञान, जिसमें से 10 अंकों का 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि जैसे कि आप टेट का या टीचर भर्ती का जो बाल मनोविज्ञान है या जो बाल विकास पढ़ोगे ना, वो सभी इसी में काम आ जाएगा। तो ये तो है छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास अधीक्षक है उनका सिलेबस है। दोस्तों, मैं आप सभी से फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे ढंग से ईमानदारी के साथ अगर पढ़ोगे ना, तो निश्चित तौर पे आपको जो है जो भी पद आप चाहिए रहता है वह जरूर मिलेगा। इसलिए जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जो है हमेशा पढ़ते रहना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।